आप लोग, मैं आशा करता हूँ आप लोग सुस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि हमारे अंदर शंका कैसे पैदा होती है। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। शंका कैसे पैदा होती है, चलिए जानते हैं। एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा, बच्चा पैदा होने की खुशी में तुम्हारे पति ने तुम्हें क्या तोहफा दिया? सहेली ने कहा, कुछ भी नहीं। उसने फिर सवाल करते हुए पूछा कि क्या ये अच्छी बात है? क्या उसकी नजर में तुम्हारी कोई कीमत नहीं? लफ्जों का ये जहरीला बम गिराकर वह सहेली दूसरी सहेली को अपनी फिक्र में छोड़कर चलती बनी। थोड़ी देर बाद शाम के वक्त उसका पति घर आया और पत्नी का मुंह लटका हुआ पाया। फिर दोनों में झगड़ा हुआ, एक दूसरे को लानतें भेजी, मारपीट हुई और आखिर पति पत्नी में तलाक हो गया। जानते हैं प्रॉब्लम की शुरुआत कहां से हुई? उस फिजूल जुमले से जो उसका हालचाल जानने आई सहेली ने कहा था। रवि ने अपने जिगरी दोस्त पवन से पूछा, तुम कहां काम करते हो? पवन ने कहा, रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में। रवि ने कहा, कितनी तनख्वाह देता है मालिक? पवन ने कहा, 18,000। रवि ने कहा, बस 18,000 रुपए? तुम्हारी जिंदगी कैसे कटती है इतने पैसों में? पवन ने गहरी सांस भरते हुए कहा, बस यार क्या बताऊं। मीटिंग खत्म हुई। कुछ दिनों के बाद पवन अब अपने काम से बेरुखा हो गया और तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड कर दी, जिसे मालिक ने रद्द कर दिया। पवन ने जॉब छोड़ दी और बेरोजगार हो गया। पहले उसके पास काम था, अब काम भी नहीं रहा। एक साहब ने एक शख्स से कहा जो अपने बेटे से अलग रहता था, तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत कम मिलने आता है, क्या उसे तुमसे मोहब्बत नहीं रही? बाप ने कहा, बेटा ज्यादा व्यस्त रहता है, उसका काम का रूटीन बहुत सख्त है, उसके बीवी बच्चे हैं, उसे बहुत कम वक्त मिलता है। पहला आदमी बोला, वाह ये क्या बात हुई, तुमने उसे पाला पोसा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, अब उसको बुढ़ापे में व्यस्तता की वजह से मिलने का वक्त नहीं मिलता है, ये तो ना मिलने का बहाना है। इस बातचीत के बाद बाप के दिल में बेटे के प्रति शंका पैदा हो गई। बेटा जब भी मिलने आता वो यही सोचता रहता कि उसके पास सबके लिए वक्त है सिवाय मेरे। याद रखिए, जुबान से निकले शब्द दूसरे पर बड़ा गहरा असर डालते थे। बेशक कुछ लोगों की जुबानों से शैतानी बोल निकलते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से सवाल हमें बहुत मासूम लगते हैं, जैसे तुमने ये क्यों नहीं खरीदा, तुम्हारे पास ये क्यों नहीं है, तुम इस शख्स के साथ पूरी जिंदगी कैसे बिता सकती हो, तुम उनकी बात कैसे मान सकते हो, वगैरह वगैरह। इस तरह के बेमतलब ही फिजूल के सवाल नादानी में या बिना मकसद के हम पूछ बैठते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे ये सवाल सुनने वाले के दिल में नफरत या मोहब्बत का कौन सा बीज बो रहे हैं। आज के दौर में हमारे इर्द गिर्द समाज या घरों में जो टेंशन टाइट होती जा रही है, उन समस्याओं की जड़ तक जाया जाए तो अक्सर उसके पीछे किसी और का हाथ होता है। लोग ये नहीं समझते कि नादानी में या जानबूझकर बोले जाने वाले जुमले किसी की जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। ऐसी हवा फैलाने वाले बम ना बने। लोगों के घरों में अंधे बनकर जाओ और वहां से गूंगे बनकर निकलो। क्या खूब कहा है किसी कवि ने, न चादर बड़ी कीजिए न ख्वाहिशें दफन कीजिए, 4 दिन की जिंदगी है बस चैन से बसर कीजिए। न परेशान किसी को कीजिए न हैरान किसी को कीजिए, कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। न रूठा किसी से कीजिए न झूठा वादा किसी से कीजिए, कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए।